अच्छा लक्ष्मण, आप जुड़े हो तो एक बात बताओ, रोज वो इस हफ्ते बजट प्री बजट कंसल्टेशंस एफएम साहिबा अलग अलग सेक्टर्स के साथ कर रही थी, आज नहीं है, कल फिर रिज्यूम होगी। आज क्या कैबिनेट सीसीए का इंतजार हो रहा है क्या? नहीं, पहली बात तो बता दूं, कैबिनेट सीसी आज है नहीं। और ये जब से गुजरात चुनाव के प्रचार काफ़ी आगे बढ़ने शुरू हुए हैं ना, तो इस वजह से कैबिनेट सीसी यहाँ पे होना लगभग कभी कभी टल जाता है। तो आज कैबिनेट सीसी नहीं है। ये एक राहत की बात कहें या फिर जिसका इंतजार हम लोग करते थे वो है कि अब शायद अगले हफ्ते या चुनाव प्रचार के बाद कैबिनेट हो। और ये जो कंसल्टेशन है वो कल से फिर शुरू होगा, 24 तारीख को होना है, जिसमें सर्विस सेक्टर, सोशल सेक्टर के साथ होना है। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड यूनियन के साथ होना है 28 तारीख को, और फिर इकोनॉमिक ग्रुप के साथ होना 28 तारीख को। तो मुझे लगता है कि बीच में एक दिन 2 दिन का गैप यहाँ पे दिया जा रहा है। और आज जो अधिकारी लोग मिलेंगे अलग अलग समूहों से, ऐसा नहीं कि बैठक नहीं होगी, बैठक होगी, लेकिन वित्त मंत्री के साथ कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। दरअसल वित्त मंत्री के साथ कंसल्टेशन होने के बाद एक डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है जो अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ होता है, वो लगातार चल रहा है और आज अधिकारियों के साथ बैठक होगी। हाँ, तो वो मुझे लगा था ऐसा गैप है, तो आज कैबिनेट, लक्ष्मण क्लियर कर रहे हैं, कैबिनेट सीसीए आज शायद शेड्यूल्ड ही नहीं है। चलिए लक्ष्मण, धन्यवाद सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। वेदांत, इंटरिम डिविडेंड के घोषणा का एक्सपेक्टेशन था मार्केट को, और कल वो हो गया है। 17.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी देने वाली है, और कुल मिलाकर इस साल फिर FY23 में करीब 68 रुपए का डिविडेंड आपके हाथ लग रहा है। याद रखिएगा 6,505 करोड़ का यह डिविडेंड रहेगा। अब इसमें प्रोमोटर्स की करीब 69% हिस्सेदारी है, तो प्रोमोटर्स के हाथ में 4,533 करोड़ आने वाले हैं इस डिविडेंड के तौर पर। अब देखना यह है इस रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसी करती है, क्योंकि 32,000 का बड़ा डेट है, क्या उसको हाइव ऑफ करने की तरफ कदम उठाते हैं या नहीं, या फिर कैसे यूटिलाइज होता है 4,500 करोड़, उस पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा आज DCW पर ध्यान दीजिएगा। कंपनी अपनी क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो कैपेसिटी है, जिसे CPVC कहते हैं, उसकी क्षमता बढ़ा रही है। ये 10 किलो टन की क्षमता बढ़ाने वाली है कंपनी, लगभग डबल हो जाएगी इनकी कैपेसिटी, और इस क्षमता विस्तार में तकरीबन 125 करोड़ तक का खर्च होता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल है DCW के लिए। जी एंटरटेनमेंट और बाकी मीडिया स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे आज। TRAI ने दरअसल न्यू टैरिफ ऑर्डर इशू कर दिया है, इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। अब जो नया टैरिफ ऑर्डर है उसके तहत जो भी पेड टेलीविजन चैनल है जो एक बुके का हिस्सा है, उन पर एक सीलिंग लगेगी करीब 19 रुपए प्रति शेयर ऑन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये अर्लियर कैप 12 रुपए पर था, तो वहां पर थोड़ा सा लीवे आता हुआ दिखाई दिया है। जो बुके का हिस्सा नहीं है वो किसी प्राइस सीलिंग के तहत नहीं आएंगे। अब ब्रॉडकास्टर करीब करीब मैक्सिमम 45% तक का डिस्काउंट दे सकता है जब अपनी चैनल की वो प्राइसिंग करते हैं ओवर द सम ऑफ MRPs ऑफ ऑल पे चैनल्स इन द बुके। ये फिलहाल डेवलपमेंट आई है, पहले ये करीब 33% के आसपास का था। ये जो नए टैरिफ ऑर्डर्स हैं, ये प्राइस लिस्ट दरअसल चैनल्स को जनवरी 1 2023 में सबमिट करनी होगी, और ये इफेक्टिव होगा फिर फरवरी 2023 से। तो ये फिलहाल स्टॉक और बाकी मीडिया कंपनियां भी रेडार पर रहेगी इस खबर के चलते। कल की बड़ी लिस्टिंग और अच्छी लिस्टिंग थी केन्स, इसमें बड़े ट्रेड्स हुए हैं। जिस तरह के नाम सामने आए हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर वैल्यू वेस्ट इन्वेस्टमेंट ने करीब करीब 9 लाख से ज्यादा शेयर, 10 लाख आप मान के चले। नोमुरा इंडिया का मदर फंड करीब 6 लाख शेयर खरीदता हुआ दिखाई दिया। सरकारी पेंशन फंड 9.24 लाख करोड़ आता हुआ दिखाई दिया है। ये ग्लोबल गवर्नमेंट पेंशन फंड है। और गोल्डमैन सैक्स इंडिया ने भी 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं। और आप रेंज देखिए 764 ऑन द हायर साइड टू 705, और इस स्टॉक में हमने देखा था एक अच्छा खासा रिस्पांस, करीब 20-23% ऊपर था लिस्टिंग के बाद। ये फिलहाल नए नाम जुड़ते हुए इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने दरअसल खरीदा है स्टॉक। ओके, हर्षदा ने बात की वेदांता की, आशीष